वक्त बड़ी खबर आईपीएल के मैदान से, खेल के मैदान से। आज मुकाबला था गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और जैसा कि आपको अनुमान होगा हुआ भी वही है। गुजरात टाइटंस ने मुकाबला जीत लिया है। गुजरात ने हैदराबाद को 34 रन से हरा दिया है और इसी के साथ गुजरात की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर लिया है। गुजरात टाइटंस की ओर से शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया, 101 रन बनाए और एक ऐसा स्कोर दिया था जिसे चेज किया जा सकता था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह की बैटिंग की है हैदराबाद की टीम ने, ये उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने मोहम्मद शमी थे, उनके सामने हार्दिक पांड्या थे, उनके सामने राशिद खान थे और परिणाम भी वही हुआ। केवल एक हेनरिक क्लासन को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर पाया। क्लासन ने जरूर कोशिश की, लेकिन अकेले वो भी क्या करते, और यही हुआ कि गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला जीत लिया है और क्वालिफाई भी कर लिया है। प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। गुजरात टॉप 2 में खत्म करेगी कम से कम पहले या दूसरे स्थान पर गुजरात का रहना यहां से तय हो गया है। अब इसके बाद यह भी निर्भर करेगा कि दूसरी टीमें जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी वो किस तरह का खेल दिखाती हैं और कितने पॉइंट्स के साथ अंदर आती हैं। लेकिन गुजरात या तो पहले नंबर पर रहेगी या दूसरे नंबर पर। और अब आपको दिखाते हैं कि गुजरात टाइटंस ने किस तरह की बल्लेबाजी आज की, क्योंकि यही स्कोर था जिसको चेज करना था हैदराबाद की टीम को। लेकिन शुरुआत खराब रही थी। शुरुआत खराब इस लिहाज से रही थी क्योंकि रिद्धिमान शाह आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन 0 पर आउट हो गए, 0 पर आउट हो गए। उनके सहयोगी शुभमन गिल एक तरह से मजबूती के साथ टिके रहे और उनका सहयोग करने के लिए आए थे साई सुदर्शन। ये जो जोड़ी थी इसने इंपैक्ट दिखाया और इसके बाद इस स्कोर कार्ड को जब आप देखेंगे तो केवल यही 2 बल्लेबाज हैं। इसके नीचे हार्दिक पांड्या हैं, डेविड मिलर हैं, लेकिन उनके साथ आप गेंदें भी देखते जाइए, बहुत ज्यादा गेंदें उन्हें मिली नहीं खेलने के लिए। 2 जो खिलाड़ी थे 101 और 47, इसी का आप योग करेंगे तो 148 तो यही हो जाएगा। और इसी तरह 188 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। हालांकि गुजरात को आगे जाना था, कोशिश की थी, लेकिन कोई भी और बल्लेबाज क्लिक नहीं कर सका और यही वजह थी कि 188 एक सम्मानजनक स्कोर गुजरात टाइटंस ने खड़ा किया था। और गुजरात टाइटंस को 188 रन पर रोकने में एक गेंदबाज ने बड़ी भूमिका निभाई और उस गेंदबाज का नाम आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसका नाम है भुवनेश्वर कुमार। सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी यूनिट के इंचार्ज कहिए या ये कहिए कि सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आज 4 ओवर में 30 रन खर्च करके 5 विकेट हासिल किए। उनके साथ मार्को यानसन थे, 1 विकेट उन्हें मिला, थोड़े से महंगे साबित हुए। और इनके अलावा जो गेंदबाज थे फजल हक फारूकी, उनको भी 1 विकेट मिला, टी नटराजन को भी 1 विकेट मिला, लेकिन भुवनेश्वर कुमार सबसे ज्यादा किफायती रहे और उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। जो नीचे बल्लेबाज नहीं चल सके गुजरात के, उसकी मुख्य वजह भुवनेश्वर कुमार की डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी थी और यही वजह थी कि ये स्कोर 200 के ऊपर नहीं गया, वरना 101 शुभमन गिल के और साई सुदर्शन की अच्छी बल्लेबाजी तो 200 रन कम से कम गुजरात टाइटंस के बनते थे। भुवनेश्वर कुमार ने उस स्कोर को रोक लिया था, लेकिन जवाब में जीतने के लिए आपको अच्छी बल्लेबाजी भी करनी पड़ती है। तो जब हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, खास तौर से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की, तो किस तरह की बल्लेबाजी सनराइजर्स हैदराबाद ने की है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, खास तौर से स्कोर कार्ड के जरिए। जरा देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और हमेशा की तरह वही हुआ, उनके ओपनर फिर से क्लिक नहीं किए, यानी कि सलामी जोड़ी जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और ये जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये बल्लेबाजी है। हालांकि आपको इसमें थोड़ा सा एरर नजर आएगा, विकेट्स और इकोनॉमी इसमें नजर आ रही है, लेकिन कमोवेश जो बल्लेबाजी है आपको हम बता रहे हैं कि अभिषेक हो या अनमोलप्रीत सिंह हो, ये जो बल्लेबाज हैं सलामी जोड़ी के तौर पर आए थे और इन्होंने कोई खास कमाल नहीं किया। कमाल कहां से शुरू हुआ, जब क्लासन बैटिंग करने के लिए आए। उससे पहले चाहे मार्करम हो, जिनसे बहुत उम्मीदें हमेशा रहती हैं, लेकिन कोई खास प्रदर्शन वो कर सके नहीं है इस टूर्नामेंट में।